नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। अभी तक इस पर सरकार ने कोई भी समाधान नहीं निकाला है। हालांकि इनके लिए बसें भी चला दी गई हैं, ट्रेन भी चला दी गई, उसके बाद भी अभी तक मजदूर मजबूर हैं पैदल चलने के लिए। लोग दिल्ली से बिहार तक की यात्रा पैदल कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे ये प्रवासी मजदूर हैं जो अभी इस वक्त एक बस स्टैंड पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, लेकिन ये लोग सब पैदल अपने घरों के लिए जा रहे हैं। पैदल दिल्ली से बिहार तक की यात्रा कर रहे हैं और इन लोगों का कहना ये है कि सरकार की तरफ से कोई भी समाधान नहीं है। तो मैं लोगों से बात करना चाहूँगा, क्या बताइए आप? 4,000 रुपये हम लोग कहाँ से लाएंगे? 4,000 रुपये ट्रेन का टिकट बता रहे हैं सर। हम लोगों के पास तो 4 रुपये नहीं है, तो 4,000 रुपये कहाँ से भरे? 2 महीने से 4,000 रुपये ट्रेन का टिकट बताएं। टिकट बता रहे हैं और उसमें भी जिसका यहाँ हम खाता है लोग का वही जेब जा में सकता 4 रुपये नहीं है, तो 4,000 रुपये कहाँ से भरे सर? जाएंगे? हम लोग तो गरीब आदमी है। और अब मोबाइल सोच रहे हैं में ऐसे ही यात्रा कर लेंगे, कहीं कुछ सुविधा मिल जाए हम लोगों को तो अपने जिले तक पहुँच सके। अच्छा, सरकार कह रही है कि आप यहाँ से छोड़ के जाइए मत, हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। तो क्या सर कुछ नहीं करता, ये सब कहने के बाद है। सरकार आके देखता है कि कहाँ कोई भूखे मरता है, क्या करता है। इतना सा खाना कभी दे दिया एक दिन में, भर दिन में, उसी से दिन कट जाएगा आदमी का। क्या आधी किलो चावल खाने वाले को इतना सा चावल ये सुबह मिल गया तो हो गया, इससे दिन कटने वाला है किसी का। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है कि हम कोई पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन आपसे पैसा कौन मांग रहा है किराए जाने के? जहाँ कंपनी में काम कर रहे थे, जो राशन खिलाया था हम लोग 1.5 महीने से, वो पैसे कार्ड में हम लोगों को चढ़ा दिया। 10,000 रुपये हम लोगों के ऊपर चढ़ा दिया था। अब बैठे बैठे हम लोग 10,000 और चढ़ाएंगे। घर में बाल बच्चा जो है रोज कमा के भेजेंगे। मैं किराए की बात कर रहा हूँ कि सरकार कह रही है हम मजदूरों से कोई किराया नहीं ले रहा है, किराया नहीं मांगा जा रहा, लेकिन आप कह रहे हैं 4,000 रुपये। अभी सर जो ट्रेन खुला है उसमें सिर्फ जो 4500 रुपये टिकट बता रहा है। जिसका यहाँ खाता खुला हुआ है वो उसी मोबाइल के जरिए से टिकट मंगा सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं मिल सकता। हम लोग तो मोबाइल चलाने नहीं जानते हैं, तो टिकट कहाँ से मंगाएंगे? और सर हम लोग जो दो महीने से बैठे हुए हैं ना, तो हम लोगों के पास पैसे हैं, खाने के लिए भी नहीं है, तो हम लोग टिकट कैसे कटाएं और कहां से लाएं और किसको कहें? हम लोग की कोई बात सुनने की तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं। हम लोग तो कोई पूछने वाला तो है ही नहीं, बस काम करे जाओ, जो होना है तो होता रहे। और क्या मतलब सरकार ने ये भी कहा था कि कोई फैक्ट्री मालिक पैसे ना काटे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो पैसे आप पे चढ़ाए जा रहे हैं। नहीं सर, जितना दिन भी खाए हैं, जो भी खिलाए हैं, ठेकेदार अपने तरफ से भी नहीं खिलाया, वो भी अब हमारे कार्ड पे ही चढ़ाया गया है कि जब काम चलेगा फिर वो पैसे बाद में काट लिया जाएगा हम लोगों से। खाना खिलाया गया आपको, लेकिन एक तरीके से उधार खाना खिलाया गया। उधार खिलाया, कार्ड पे चढ़ा दिया, हाजिरी वाले कार्ड पे, कि इतना पैसे तुम लोग को खाया है तो काम चलेगा, तुमको चुकता करना पड़ेगा बाद में। ये सबूत है हम लोगों का। इसमें हम लोगों को पैसे लिख दिया है, हमको तो वो घर पे छोड़ेगा नहीं लेने के लिए। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, पैसे लिखा हुआ है इसमें, देखिए। हाँ, ये सब पैसे लिखा हुआ है और ये पैसे ये हमसे घर में कभी भी ले सकता है। ये अगर कंपनी दे भी देगा तो हम लोगों को क्या पता चलेगा कि दिया नहीं दिया? वो कहेगा नहीं दिया हमको, तुम पैसे दो। जो आपको खाना खिलाया गया है उसका पैसा आपके कार्डों पे चढ़ा दिया है। जी हाँ। अब ये देखिए, ये सब भी है ना। अब कहीं काम चलेगा सर, वो कहेगा आ जाओ तुम हमारा पैसे अदा करने के लिए। ये सब वही है जो हमने खाए पिए हैं, वो सब पैसे हैं। यहाँ कुंड महीना कार्ड है, इधर कुंड महीना कार्ड है। सीधा ऐसा लो, ऐसा सीधा ऐसा। उटा महीना कार्ड नहीं होता। ये देखिए ये, और ये इस महीने का कार्ड है। देखिए पिछले महीने का कार्ड है। देखिए एक तरफ से पैसे सब चढ़ा हुआ है और इधर भी देखिए पलटा के देख लीजिए, जो खाए पिए हैं वो सब लिखा हुआ है इसमें। ये सब पैसे हमको चुकता भीड़ बना के न चले, कोशिश करें कि दूर रहें। और ये सब पैसे हमको चुकता करना पड़ेगा सर, चाहे आज काम चले या कल चले या 10 साल बाद चले, तब भी हमें देना ही पड़ेगा इस पैसे को। और जो कंपनी वाले ने हम लोगों से लिखवाया था कि वो सरकार ने पैसे देंगे 5-5 हज़ार रुपये, तो हमने खाता नंबर भी ले लिया है, मोबाइल नंबर भी ले लिया, आज तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। जो हमारे खाता था दिल्ली का, बोला क्या 1,000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं, तब भी हमने उस खाता नंबर को हमने डाला, उसमें वो बोला नहीं दिल्ली के आपको पैसे नहीं मिले, वो नहीं मिले। वो भी खाता हमारा दिल्ली का था, वो बोला उसमें नहीं घुसेगा। बिहार का खाता नंबर में जो होता है वो उसी में घुसा, वो भी किसी का घुसा है किसी का नहीं घुसा है।
हम लोग का तो बिल्कुल ही नहीं घुसा है कंपनी से किसी का पैसा नहीं और हमारे कंपनी की तरफ से किसी का पैसे नहीं आया है। कंपनी की तरफ से तनख्वाह नहीं मिली और सरकार जो कह रही थी जो पैसा दिया जाएगा आपको वो पैसा भी नहीं मिला है। नहीं मिला है सर। घर में भी किसी को नहीं मिला, घर में भी पता किए नहीं गया खाते में। बिहार आपने पता करा तो बिहार सरकार की तरफ नहीं, हमारा घर में भी जो है परिवार का खाता, उसमें भी 1 रुपया नहीं पहुंचा अब तक सरकारी। यही सवाल जनता सवाल कर रही है और जवाब भी मांग रही है कि आपके पास डोनेशन भी बहुत आया, प्रधानमंत्री रिलीफ कैंप में लोगों ने डोनेट करा, 20 लाख करोड़ का आप कह रहे हो पैकेज दे दिया, तो वो पैसा कहाँ है? केजरीवाल सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हमने सबका खाने का इंतजाम किया है लेकिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। सरकार अपनी तरह अपनी सरकार है, हर कोई ये कह रहा है कि हमने पूरा इंतजाम करा है, हम सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों का पलायन रुक नहीं रहा है। लगातार लोग पैदल चलने को मजबूर हैं, दिल्ली से बिहार तक, मुंबई से बिहार तक, दिल्ली से राजस्थान तक, अहमदाबाद से महाराष्ट्र तक, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग दूर दूर से पैदल जा रहे हैं अपने घरों के लिए, क्योंकि उनका कहना यही है कि चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे कहीं और राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है सही से। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, प्रवासी मजदूरों को रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो सरकार से यही सवाल उठता है कि सरकार काम कब करेगी, इन लोगों को जो लगातार पलायन होता जा रहा है ये कब रुकेगा? ये सवाल सरकार पर बना रहेगा और तब तक बना रहेगा जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता। इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24। धन्यवाद।